लेक्चर नंबर 9 रोज रिलेटेड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडिटिंग एंड क्लींजिंग ऑफ डाटा सिर्फ रोज के रिलेटेड। ये मैंने डाटा लास्ट लेक्चर में इंपोर्ट किया था एक्सेल की फाइल से। इसको शुरू करते हैं। क्लिक ऑन होम, अंडर दी होम टैब क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डाटा। ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, उसकी पहली ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म डाटा। ये हमें ले जाएगा पावर क्यूरी एडिटर में, जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा कर सकते हैं। ये देखें, डाटा की जो पहली रो है उसमें नल वैल्यूज़ हैं, रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय नल वैल्यू। ये डाटा हमारे किसी काम का नहीं है, हमने इस रो को रिमूव करना है। अंडर दी होम टैब दो ऑप्शंस आ रही हैं रोज़ रिलेटेड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं रिमूव रो। उस पर क्लिक करेंगे। पहली ऑप्शन है रिमूव टॉप रोज। जो ही हम उस पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो पूछेगा कि आपने कितनी रोज़ को टॉप से रिमूव करना है, क्योंकि टॉप पे हमारी एक ऐसी रो है जिसमें नल वैल्यूज़ है, हमने उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए हम 1 एंटर करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारी पहली रो रिमूव हो गई है। सेकंड रो देखें, ये कॉलम का नाम होना चाहिए था, लेकिन ये रो है, इसको हमने प्रमोट करना और कॉलम का नाम बनाना है। उसके लिए अंडर दी होम टैब क्लिक ऑन यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, उस पर क्लिक करें। ये देखें वो रो जो है प्रमोट होकर कॉलम्स के नाम बन चुकी है। उसके बाद आप नीचे देखें कि नल वैल्यूज़ शो हो रही हैं। एक ब्लैंक कॉलम जो है वो हमारे टेबल में ऐड है, जिसकी वजह से एक जो है ब्लैंक रो जो है हमारे टेबल में ऐड है। इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। अगेन रिमूव रोज पे जाएंगे, उसमें ऑप्शन मौजूद है सेकंड लास्ट ऑप्शन रिमूव ब्लैंक रोज, उस पर क्लिक करेंगे। वो रो ब्लैंक रो रिमूव हो चुकी है। अगर हम अपने डाटे को नीचे देखें तो उसमें नीचे वाली 5 रोज़ जो है वो नल वैल्यूज़ हैं। इसको हम रिमूव करना चाहते हैं ताकि हमारा डाटा क्लीन हो जाए और किसी शेप में आ जाए। उसके लिए अगेन रिमूव रो पे क्लिक करेंगे। उसके अंदर ऑप्शन है रिमूव बॉटम रोज़, उस पर क्लिक करेंगे। अगेन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। पूछा कितनी रोज़ को आप डिलीट करना चाहते हैं। हम 5 रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे करंट डाटा में 5 रोज़ जो है वो नल वैल्यूज़ रखती हैं। उसको हमने रिमूव करना है। 5 पे क्लिक करेंगे, 5 एंटर करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं बॉटम से 5 रोज़ जो है वो रिमूव हो गई हैं। एक रो जो है वो हमारे डाटे में जो है एरर है, उस रो के अंदर एरर है। इस रो को भी हमने रिमूव करना ताकि हमारा डाटा जो है वो 100% क्लीन हो जाए, और यही डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसमें वो एरर है, उसके किसी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लें। रिमूव रो पे क्लिक कीजिए। उसकी लास्ट ऑप्शन है रिमूव एरर, उस पर क्लिक करें। ये देखें वो एरर वाली रो जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब हमारा डाटा जो है वो क्लीन डाटा हो चुका है और हमने एडिटिंग इसकी कर ली है। लेकिन आप देखें कि उसमें अभी भी एक फॉल्ट मौजूद है। वो ये है कि 1102 एम्प्लॉई नंबर 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1103 1103 2 मरतबा रिपीट हुआ है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं हमारे टेबल में। हम अपने टेबल में अपनी क्यूरी में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं। उसके लिए कॉलम को पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद रिमूव रोज़ पे क्लिक करें। रिमूव रोज़ पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मौजूद है रिमूव डुप्लीकेट्स। जो ही हम उस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमारे जो है एम्प्लॉई नंबर एक तरतीब में आ चुके हैं। अब इसमें कोई डुप्लीकेट मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल 1101 1102 1103 1104 1105 1106 एंड सो ऑन। अब इसमें कोई डुप्लीकेशन मौजूद नहीं है। हमने क्लींजिंग ऑफ डाटा एंड एडिटिंग ऑफ डाटा कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसके साथ एक बटन मौजूद है, उसमें ऑप्शन है कीप रोज़ की, इसको भी करना ज़रूरी है। इसको देखने के लिए मुझे डुप्लीकेट रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं अपने लास्ट स्टेप को रिवर्ट कर रहा हूँ। उसके लिए अप्लाइड स्टेप में जाएंगे। कंट्रोल Z की कमांड क्यूरी एडिटर में नहीं होती। अप्लाइड स्टेप में जाके लास्ट ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट के साथ क्रॉस का सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। ये मुझे रिकॉर्ड अपने लिए चाहिए, इसलिए मैं इसको रिवर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने रिवर्ट किया और ये डुप्लीकेट्स वैल्यू शो हो रही हैं। चलें अब हम अपना काम शुरू करते हैं। कीप रोज़। कीप रोज़ में पहली ऑप्शन है कीप टॉप रोज़।
हम ऊपर वाली कितनी रोज़ रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा डाटा, हमारी क्यूरी ऐसी है कि हमें ऊपर वाली कुछ रोज़ चाहिए और रेस्ट ऑफ द डाटा हमारा किसी काम का नहीं है, तो उसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है। मुझे ऊपर वाली जो है वो 10 रोज़ चाहिए और बाकी रोज़ नहीं चाहिए, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा जी। 10 पे एंटर 10 वैल्यू एंटर करके ओके प्रेस करूँगा। ये देखें, मान लीजिए कि मुझे ऊपर वाली 10 रोज़ चाहिए थी और रेस्ट ऑफ द डाटा मेरा किसी काम का नहीं था, तो मैंने ऊपर वाली रोज़ को जो है वो रिटेन किया, कीप किया और बाकी रोज़ जो है वो रिमूव हो गई। मैं लास्ट वाला स्टेप रिवर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे वाला डाटा भी चाहिए, आपको समझाने के लिए मैं उसको रिवर्ट कर रहा हूँ जी। अगेन कीप रोज़ में दूसरी ऑप्शन है कीप बॉटम रोज़। फॉर एग्जांपल मुझे ऊपर वाली रोज़ तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे नीचे वाली रोज़ चाहिए। मान लीजिए कि मुझे नीचे वाली 5 रोज़ चाहिए और रेस्ट ऑफ द डाटा से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कीप रोज़ में जाऊँगा, कीप बॉटम रोज़ कि बॉटम रोज़ रख लो, कितनी रखनी है, मुझे 5 रोज़ नीचे वाली चाहिए, ऊपर वाली रोज़ से मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ओके पे प्रेस करूँगा। ये देख लें, लास्ट वाली 5 रोज़ 1113 एम्प्लॉई नंबर 14, 15, 16, 17 रह गया और रेस्ट ऑफ द जो है ऊपर वाले एम्प्लॉई नंबर वो रोज़ वो रिमूव हो चुकी हैं जी। इस स्टेप को मैं कुछ देर के लिए रिवर्ट करता हूं क्योंकि मुझे ऊपर वाला डाटा भी चाहिए आपको समझाने के लिए। अगेन कीप रोज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है कीप रेंज ऑफ रोज़। कीप रेंज ऑफ रोज़ में जो है सपोज़ मुझे 5 नंबर से लेके 10 नंबर का डाटा चाहिए और रेस्ट ऑफ द डाटा जो है उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करूँगा, मैं कीप रोज़ पे जाऊँगा, उसमें तीसरी ऑप्शन है कीप रेंज ऑफ रोज़, उस पर क्लिक करूँगा। कितनी चाहिए जी, फर्स्ट रो मुझे 5 नंबर से लेके और उससे आगे कितनी रोज़ चाहिए, उससे आगे मुझे 5 रोज़ चाहिए जी। मैंने 5 एंटर कर दिया, ओके कीजिए। ये देखें जी, 5, 6, 7, 8, 9 5 रोज़ जो है उसने 5 नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 वो इंक्लूड कर ली और रेस्ट ऑफ द डाटा को रिमूव कर दिया, 5 रोज़ को कीप कर लिया, जो कि उसका नाम भी है कीप रेंज ऑफ रोज़। मान लीजिए कि मुझे अभी जो है आपको कुछ मज़ीद बताना है, इसलिए मैं अब लास्ट स्टेप को जो है रिवर्ट कर रहा हूँ अपना डाटा रिटेन करने के लिए। ये मैंने डाटा दोबारा रिकवर कर लिया जी। उसके बाद कीप रोज़ में जो है एक और ऑप्शन मौजूद है कीप डुप्लीकेट्स। जैसा कि हमारे डाटा में मैंने अभी जो है जानबूझ के डुप्लीकेट्स रिमूव नहीं की थी ताकि आपको समझाने के लिए कि डुप्लीकेट्स रोज़ हमारे डाटा में मौजूद हैं। मान लीजिए कि मुझे सिर्फ डुप्लीकेट्स चाहिए और रेस्ट ऑफ द डाटा नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये ऑप्शन मौजूद है, उस पर मैं कीप डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा। वो डुप्लीकेट्स वैल्यू तो रख लेगा लेकिन रेस्ट ऑफ द डाटा को, रेस्ट ऑफ द रोज़ को रिमूव कर देगा। ये देखें, कीप डुप्लीकेट्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, 1102 2 दफ़ा रिपीट हुआ था, 1103 2 दफ़ा रिपीट हुआ था, 1110 जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ था और जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं वो तो रह गई हैं और रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड, रेस्ट ऑफ द रोज़ जो हैं वो रिमूव हो गई हैं। आज के लेक्चर में हमने रोज़ रिलेटेड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में तमाम फीचर्स को 1 बाय 1 कवर किया है। आपका बहुत शुक्रिया।